पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर हैं, जहां उनके होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और बैठक में रणनीतिक योजना और साथ ही राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर समीर, जम्मू से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार जम्मू कश्मीर पहुंच गए और अभी जो जानकारी मिल रही है जम्मू से, हमें आप ये बताएं कि क्या बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर अभी इंतजार है? समीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बोलिए। जी समीर, मेरा सवाल यही था कि हम लोग 2 दिन से इस खबर पर बने हुए थे, हम लोग जिसमें काफ़ी तारीखों को लेके भी कई बार खबर आई कि पोस्टपोन होगा, आगे होगा या पीछे होगा या दोबारा। बहरहाल ये है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर। और अब मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, आज जीए मीर जो हैं और तारिक हमीद करा, उनके 2 स्टेटमेंट आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जीए मीर ने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी जो बातचीत है वो चल रही है। उन्होंने ये कहा कि 2-3 दिन से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए टीम्स बनाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कई मेंबरों की टीम बनाई, जो लीडर है, टॉप पार्टी के सीनियर लीडर है, और कांग्रेस की तरफ से भी टॉप लीडर्स है। दोनों टीम्स जो है आपस में बातचीत कर रही हैं और जो औपचारिक बातचीत का अमल है वो चल रहा है। राहुल गांधी वहां पे गए, उन्होंने अभी तक जो अब हम बात आपसे कर रहे हैं, ना तो उमर अब्दुल्ला से कोई बात की है फॉर्मली या मीटिंग की है या फारूक अब्दुल्ला के साथ, लेकिन अभी भी वो वहां पे तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे तक हैं, क्योंकि उसके बाद वो जम्मू आएंगे। यहाँ 4 बजे उनकी वर्कर्स मीट है। लेकिन जो बात निकल के आ रही है वो ये कि एक ग्रैंड अलायंस बनाने की चाहत राहुल गांधी की है। वो जानते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक इकट्ठा चुनाव लड़ेगा तो फायदा उन पार्टियों को होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत 2 आ रही है। पहला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ज्यादा सीटें कश्मीर वैली में नहीं देना चाहती। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि वो बहुत सारी सीटें ले, वहां तकरीबन 12 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, 12 से 14 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। जो कि हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सिर्फ 3 से 4 सीटें कश्मीर वैली में देना चाहती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नेता जो कि डीपीएपी और अपनी पार्टी से कांग्रेस में आना चाहते हैं, उन्होंने अनाउंस भी किया था, लेकिन कांग्रेस उनको अभी नहीं ले रही है क्योंकि मैंडेट देने का सवाल है। मैंडेट, क्योंकि वो कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको मैंडेट मिले। कांग्रेस की दिक्कत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ज्यादा सीटें कश्मीर वैली में नहीं देना चाहती है। इसी तरह जो कांग्रेस का गढ़ जम्मू है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर चुनाव और पीर पंचाल में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो दिक्कत कांग्रेस के सामने ये आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, पीडीपी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, कोल्ड रिस्पांस दे रही है, क्योंकि पीडीपी का असली मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमेशा ही कश्मीर घाटी में रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, जबकि राहुल गांधी चाहते हैं कि पीडीपी को भी साथ ले, सीपीएम को भी साथ ले, एआईसी को भी साथ ले, पैंथर्स पार्टी को भी, शिवसेना को, सभी को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कांग्रेस के साथ तो हम अलायंस करेंगे, लेकिन पीडीपी के साथ उनका ज्यादा कोलिशन वो चाहते नहीं है। तो ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन जो समीर, जो भी आपने बताया कि वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, दूसरी तरफ जम्मू में जहां कांग्रेस को लगता है कि वहां उनकी अच्छी खासी पकड़ है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि एनसी को ज्यादा सीटें मिले। क्या यही वो पॉइंट नहीं है जो दोनों को कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पर और मतलब जो है का रास्ता सुझा सके? देखिए, मंथन किस चीज का चल रहा है? मंथन इसी चीज का चल रहा है और लगातार मीटिंगें उनकी चल रही है, फोन पे बातचीत चल रही है, एक दूसरे को टटोलने की कोशिश की जा रही है। और दोनों पार्टियां, देखिए लोकसभा इलेक्शंस में बड़ा इजी था, कांग्रेस को सपोर्ट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस का 3 सीटों पे, 2 सीटों पे उधमपुर और जम्मू की।
कांग्रेस ने सपोर्ट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चाहे अनंतनाग हो या बारामूला हो या श्रीनगर की। लेकिन असेंबली इलेक्शंस में कंटेंडर बहुत है, 90 सीटें हैं। यहाँ पे चाहत बहुत लोगों की है कि हम चुनाव लड़े। कांग्रेस के जो बहुत पुराने दिग्गज नेता हैं जिन्होंने बरसों बरसों से काम किया है पार्टी में, वो भी चाहते हैं कि मैंडेट हो, चाहे वो जम्मू या कश्मीर से हो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मफावत तो चाहती है, अलायंस तो चाहती है, लेकिन ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। तो पेच वहां पे फंसा है। राहुल गांधी गए, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? वो बात कर रहे हैं। उन्होंने फोन भी किया होगा, ऐसा नहीं है, बात फॉर्मली फिजिकली नहीं मिले अभी तक उमर के साथ या फारूक के, लेकिन बातचीत का अमल जारी है। उनकी टीम मीटिंग कर रही है, वो भी मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन पीडीपी को क्या लाना है नहीं लाना है वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, वो वहां जाके अपने वर्करों से, जो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, तहसील डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो बरसों बरसों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और अब असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों को। फिर 4 बजे यहाँ पे आएंगे तो करेंगे क्या? यही चीज, वो वर्करों से मिलेंगे, वो चाहते हैं। उन्होंने कहा, जीए मीर ने कहा कि राहुल गांधी की चाहत है कि जो ग्रास रूट लेवल पे पार्टी के वर्कर है वो उसकी बात सुनना चाहते हैं। कांग्रेस का एजेंडा क्या होना चाहिए, कांग्रेस किन इशू पर लड़े, कांग्रेस के पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन से होने चाहिए, कांग्रेस किन किन इश्यूज पर चुनाव लड़ेगी, क्या क्या लोगों के मसले और मसाइल है, राहुल गांधी ये सुनना चाहते हैं, इसको टटोलना चाहते हैं। इसलिए न सिर्फ कश्मीर गए बल्कि अब जम्मू भी आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहे हैं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे 12:45 को, बहुत सारी चीजों पर रोशनी डालेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात कर कहां तक पहुंची है, पीडीपी को अलायंस में लेना है कि नहीं लेना है, इंडिया ब्लॉक यहाँ पे इकट्ठे चुनाव लड़ेगा या पोस्टपोन होगा। क्योंकि बीजेपी भी, विशाल बीजेपी भी अपने पत्ते खोल रही है। देखिए आज बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे, बीएल संतोष भी यहाँ पे सुना आ रहे हैं, राम माधव पहुंच रहे हैं, अभी जी कृष्णा रेड्डी आ रहे हैं। तो बीजेपी खेमे में भी लगातार आज पूरा फाइनलाइजेशन होगा कैंडिडेट्स का। कल वहां पे तकरीबन 25 तारीख को लगता है कि पहला लिस्ट निकल सकता है, क्योंकि सीईसी की मीटिंग है 24-25 को। तो बड़े डेवलपमेंट्स हो रही है। लेकिन नजर राहुल गांधी के इस विजिट पे है। राहुल गांधी असेंबली इलेक्शन से पहले यहाँ जम्मू, बिल्कुल, और चूंकि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं पहुंचे बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, इसका मतलब साफ है कि बहुत अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी और बहुत अहम फैसले लिए जा सकते हैं चुनाव के मद्देनजर। समीर, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपके पास वापस आएंगे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल